अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान खान है और आज हम मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एफएमए का फाइनल प्रोजेक्ट जो कि सर एतराज़ ने हमें दी है। तो फिर स्टार्ट करता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक प्राइमरी कंपनी सिलेक्ट करनी थी और उसके दो कंपेटिटर्स हमें सिलेक्ट करने थे। तो हमारी जो प्राइमरी कंपनी है वो है एपीए कॉर्पोरेशन और उसके जो दोनों कंपेटिटर्स हैं वो हैं सबसे पहला जो है वो ऑक्सीडेंट पेट्रोलियम है और दूसरा जो है वो ईओजी रिसोर्सेज है। आप देख सकते हैं कि अभी अपनी स्क्रीन पे के ये इनकी इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस है तीनों की, ये ईओजी के हैं और ये एपीए कॉर्पोरेशन और ये ऑक्सीडेंट पेट्रोलियम। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन था कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ऑफ एपीए कॉर्पोरेशन जो कि हमने yahoo.finance.com से हमने कॉपी पेस्ट कर ली। ये इसका रेफरेंस है ऊपर, ये बैलेंस शीट है एपीए की और ये इसका रेफरेंस था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था ऑब्टेन द कंपैरेटर्स रेशियो फॉर कंपैरिजन फ्रॉम yahoo.finance। ये हमें फर्स्ट कंपैरेटर जो हमारा ऑक्सीडेंटल था उसकी हमें बैलेंस शीट से जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो हमने रिक्वायरमेंट से वो ले ली, उसका रेफरेंस भी मेंशन है, इनकम स्टेटमेंट का भी है और सेकंड कंपैरेटर का भी है। ईओजी रिसोर्सेज की जो बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट थी और इनकम स्टेटमेंट की थी और जो रेफरेंस था वो भी मेंशन। उसके बाद 3 आ गया कंप्यूट द कन्वर्जन कैश साइकिल फॉर एपीए कॉर्पोरेशन फॉर ईच ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। अब हमने सीसी निकालना है अपनी प्राइमरी कंपनी एपीए कॉर्पोरेशन का। तो हमने इसमें सीसी निकाल लिया तीनों सालों का। जो हमारे पास आंसर आया 2021 का आया 42.54, 2020 का 79.69 और 2019 का 45.49। उसके बाद क्वेश्चन 4 था हाउ बाइज एपीए कॉर्पोरेशन सीसी चेंज ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सीसी कैश का जो साइकिल होता गया है। अगर मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो इसको आप ये कह रहे हैं कि सीसी जो है कंपनी का वो है वो डिक्रीज करा जाए तो ये एक अच्छा साइन होता है बिजनेस के लिए। और अगर सीसी जो है इसका मतलब ये है कि अगर डिक्रीज करा इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपके कंपनी में है और वो इज एबल टू स्पेंड द फंड्स मोर ईजली। On the other hand, if company CC is increasing, then obviously it's not a good sign and we don't have much financial flexibility. जो हमारी कंपनी का CC था अगर हम 2019 में देखें तो वो था 45.49, ठीक है। लेकिन जब हम 2019 से 2020 में आते हैं तो वो 45.49 हो गया 79.69। इसमें यानी कि वो अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि वो CC इंक्रीज करिए। तो इसमें कोरोना की वजह से भी इफेक्ट आया था लेकिन और इस सीसी इंक्रीज का इसका मतलब क्या होता है इसका सीसी का। अगर हम देखें 2019 से 2020 में इसका मतलब है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल इज टाइड अप फॉर लॉन्ग एंड इट्स नॉट ऑप्टिमाइजिंग इट्स इन्वेंट्री एफिशिएंटली, ठीक है। बट व्हेन वी लुक फ्रॉम 2020 to 2021 वी सी अ डिक्रीज फ्रॉम 79.69 to 42.54। लेकिन जब हम 2020 से 2021 में आते हैं तो हम देखते हैं कि 79.69 जो कि 42.54 जो कि 2019 से भी कम है। तो ये मतलब एक अच्छा साइन है कि इसको हम कह सकते हैं कि हम अपने ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव किया और हम अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मैं एक सेकंड तरह वीडियो की लेंथ देख लूँ कितनी हो गई अभी तक। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है compare API corporation inventory and receivable turnover ratios for the most recent years to those of its competitors। तो हमने सबसे पहले API का नेट रिसीवेबल निकाल लिया, अकाउंट्स रिसीवेबल्स में लेस किया अलॉन्ग से डाउटफुल अकाउंट्स रिसीवेबल तो हमारा नेट रिसीवेबल आ गया। इसका API की एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया है और एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर आ गया।
अच्छा, मैं इसमें जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर आपने 10 मिनट का टाइम दिया, तो मैं इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मैं इससे ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके बाद सी आ गया हमारे पास, कंप्यूट द एवरेज टर्नओवर इन्वेंट्री रेशियो एंड एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑफ ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन EOG रिसोर्सेज। हाउ डू APA कॉर्पोरेशन नंबर्स कंपेयर टू द एवरेज ratios of its competitors? Do they confirm or refuse your answer? तो हमने सबसे पहले टर्नओवर रेशियोज निकाल लिए फर्स्ट कंपेटिटर के, तो उसका हमने एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया और एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया। इसी तरह हमने ये सेम काम सेकंड कंपेटिटर के लिए भी किया। और हमारे पास कंपेयर के लिए हमारे जब नंबर आया तो हमने देखा कि हमारा जो APA का एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर है वो सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट प्रॉक्सी का है, और एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर जो है उसमें भी हम सेकंड नंबर पे हैं, उसमें फर्स्ट है EOG रिसोर्सेज का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि हम जो है वो मार्केट चैलेंजर हैं, हम मार्केट लीडर इस वक्त नहीं है। मार्केट लीडर अगर आप एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर इन तीनों के दरमियान अगर आप कंपेरिजन में कह रहे तो वो है एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर ऑक्सी है और एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर के अंदर EOG रिसोर्सेज है। तो जो मार्केट चैलेंजर होता है वो चैलेंज करता है मार्केट लीडर को, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इन बिटवीन जो है वो मार्केट चैलेंजर हैं इनके दरमियान। ओके, टाइम कितना हो गया? सही। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर योर इंप्रेशंस रिगार्डिंग APA कॉर्पोरेशन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन दिस preliminary analysis? Discuss any advantages and disadvantages of bringing the cash conversion cycle more in line with the industry advantages. अच्छा, तो इसका आंसर ये है, हमारा इंप्रेशन ये है कि बेस्ड ऑन द above analysis of the working capital management of APA corporation we can say that our companies are market challenger, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। Our company's collection of receivables is average and has sort of good percentage of customers who pay their bills on time, and so we can also say that there is a sort of considerable need of our company in the market. ठीक है, अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इसकी CC के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमें कंपनी की जो है ओवरऑल बिग पिक्चर मिल जाती है, मतलब कि कंपनी का इसमें क्या कैश फ्लो है, कितनी जल्दी से वो अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर सकती है कैश में। इसका दूसरा है कि हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हमें वो कह सकते हैं कि आप कैश कन्वर्जन साइकिल से में समझने में आसानी हो जाती है, हमें KPI मैनेज करने में आसानी होती है। हम अगर ये परफॉर्मेंस को एक कहने के बेंचमार्क रख लें तो हम ये देख सकते हैं कि ये सेल के अंदर हमारी ये परफॉर्मेंस थी, तो अब हम अगले साल के अंदर ये हमने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो ये एक तरह से बेंचमार्क हमारे लिए हो सकता है। तो ये भी एक CC का एडवांटेज है। इसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी हमारी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, और आप जानते हैं कि बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तमाम बिजनेस जो है वो सिर्फ कामयाब होने के बाद सस्टेनेबिलिटी के लिए ही काम कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को। अब इसके तो सस्टेनेबिलिटी भी हमें इससे पता चल सकती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट डिफर्स फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, the conversion cycle is difficult to compare from one industry to another. उसके बाद दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, in order to keep the CC in the short term, the company needs to sell inventory and raise money as soon as possible. On the other hand, we need to delay payment to supplier for as long as possible. By doing so, it will have an impact on relationships with customers and suppliers. They will not enjoy doing business with us over the time. अगर हम जो है उनकी पेमेंट्स को ऑब्वियसली कस्टमर और सप्लायर की पेमेंट्स को हम डिले करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो रिलेशनशिप है वो तो इफेक्ट करेगा, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और ये हमारी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो जो वीडियो प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके सामने भी बना रहा हूँ, तो ये थी मेरी पूरी वीडियो प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।